पीडीएफ सॉल्यूशन आप सभी फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो फर्स्ट ईयर की निम्न की पीडीएफ है उसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशंस कर रहे हैं। देखिए आज की जो क्लास अपनी 6 नंबर की क्लास है जिसमें अपन वायर जॉइंट सोल्डरिंग यूजी केबल्स का जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। मॉडल पेपर अभी फ़िलहाल के लिए आपका पहला वाला चल रहा है जिसका तीसरा चैप्टर अपन कर रहे हैं। रेगुलर तरीके से क्लासों के साथ जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी पीडीएफ से आएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशंस देखना है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और याद कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ध्यान से देखना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो वाहनों की बॉडी के सुधार है तो सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की बॉडी को सुधारना है। मान लीजिए आपकी कोई कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कुछ भी है, अगर उसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है तो आप कहाँ जाओगे? उसकी बॉडी को सुधारने के लिए वेल्डिंग करने वाले के पास जाएंगे। तो जो वेल्डर है उनके पास जाएंगे तो वहाँ पर ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करेगा। वो किसके साथ सोल्डरिंग करेगा? फ्लेम के साथ। सोल्डरिंग विथ फ्लेम, वहाँ पर आग निकलती है, गैस वेल्डिंग करता है। तो इसी तरीके से आपको बी ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुते चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो गुते हुए जो चालक होते हैं ना, गुते हुए चालक का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल तार आता है अपना, उसमें बहुत सारे तार आते हैं मेल खाते हुए। तो ये जो बहुत सारे तार है ये होते हैं गुते हुए चालक। तो ठोस चालक की तुलना में गुते हुए चालक लचीले ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अधिक लचीलापन, ताकि फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसे भी आप उनको मोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना जो कि है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है? 16 एम्पियर की केबल है तो आप उस पर लोड कितना डाल सकते हैं? देखिए 16 एम्पियर पर आप 15 एम्पियर डाल सकते हो, ये ठीक है, लेकिन अपन को इतना करीबी भी नहीं चलना है। अगर 16 एम्पियर क्षमता की है तो अपन को इतना लोड नहीं, आपको 13 एम्पियर ही लोड डालना है। 15 पर तो क्या थोड़ा बहुत बढ़ते जड़ जाएगा वो, इसलिए आपको 13 एम्पियर तक का लोड लेकर चलना है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? बिजली की मात्रा की इकाई पूछी गई है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इकाई पूछी गई है, जो कि क्या होता है? कूलाम होता है, ध्यान रखना। मोह होता है चालकता का, चालकता मीन्स कंडक्टेंस का होता है, यह है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, ये जो विधि है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सोल्डर, और यहाँ पर ये दिख रहा है स्टैंड। यहाँ पर इस सोल्डर को इस स्टैंड के अंदर रखा जाता है। ये जो होता है ये आयरन है, ये क्या है? सोल्डरिंग आयरन है। इसको क्या कहते हैं अपन? सोल्डरिंग आयरन। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन कंप्लीट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? यहाँ पर अपना आंसर होगा बी, जो कि क्या है? विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा EMF बराबर, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए जैसे भी इसको याद रखो, याद रख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर भी मैं आप बता दूं कि हर शुक्रवार आपको एक पेपर सॉल्व मिलेगा, जिसको ज़रूर देखना। उसमें आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, किस तरीके के इस साल आएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो इसके लिए होता है 1.23। क्या होता है? 1.23, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन वापस से घुमा फिर अगर पूछ लिया गया है। क्वेश्चंस क्या है? ठोस चालक की तुलना में गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? जो ठोस चालक होता है ना, वह गुथे हुए चालक से क्या हानि है? अभी पिछला क्वेश्चन क्या आया था कि ठोस चालक की तुलना में गुथे हुए चालक का क्या फ़ायदा है?
तो गुते हुए चालक का जो फ़ायदा है वो तो होता है कि अधिक लचीलापन, लेकिन ठोस चालक की तुलना में ठोस चालक की गुते हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो यहाँ पर क्या होता है, ठोस चालक के अंदर कम लचीलापन होता है। ठोस चालक के अंदर क्या होता है, कम लचीलापन। पहले गुत्ते वाले चालक की पूछी थी, इस बार ठोस चालक की पूछ ली। तो यहाँ पर ठोस चालक में क्या होता है, ठोस चालक में होता है कि कम लचीलापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? या तो इसको देखकर ही पता चल रहा होगा ये गन के साथ सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है, क्योंकि गन जैसी दिख रही है ना, तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है, अपर्याप्त ऊष्मन होगा, क्योंकि ठंडा सोल्डर होगा यानी कि उसमें ऊष्मा पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर और एमीटर की तरह जोड़ा जाए? क्या होगा यदि वोल्टमीटर जो है ना एमीटर की तरह जोड़ा जाए? अगर आप वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ दोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, वो पाठ्यांक तो दर्शाएगा लेकिन कम पाठ्यांक दर्शाएगा। क्या होगा, कम पाठ्यांक दर्शाएगा। ठीक है, एमीटर की तरह कैसे जोड़ोगे, यानी कि वोल्टमीटर को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। वोल्टमीटर को, क्योंकि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अपन, और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए, यानी कि वोल्टमीटर को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो कम पाठ्यांक दर्शाएगा। पाठ्यांक तो दर्शाएगा लेकिन क्या दर्शाएगा, कम पाठ्यांक दर्शाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर एमीटर को वोल्टमीटर की तरह जोड़ देते हैं ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जल जाता है मीटर ही, है ना। तो ये ध्यान रखना, चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन से, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? देखिए ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा गया है। क्रॉस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो बेयर कंडक्टर्स। कौन सा कंडक्टर? बेयर कंडक्टर्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए तांबे के मैंने पहले भी बताया था, तांबे की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं और चौथी में 1 होते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 29 होते हैं। यहाँ पर तीसरी कक्षा के बारे में पूछा है तो 18 होंगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक देखिए 3 होते हैं, एक तो होता है कार्बन, ये ध्यान रखना, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन, है ना। तो यहाँ पर जर्मेनियम दिया है तो यही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नियोन होता है, ये नियन नहीं होता, नियोन होता है, ये लिखा हुआ है नियोन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो यहाँ पर संकेत क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड जमते हैं, या इलेक्ट्रोड जलेंगे और दूसरा चमकेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना है, 500 को मल्टीप्लाई करना है 5 घंटे से, और अगर दिन भी दिया हो तो दिन को भी जोड़ देते हैं, मतलब इंटू कर देते हैं। अगर यहाँ पर दिन देते तो दिन को भी क्या कर देते हैं, इंटू कर देते, लेकिन दिन नहीं दिया है, 5 घंटे ही पूछा है। 500 वाट का लैंप है जो 5 घंटे जलता है, तो खपत क्या होगी, यूनिट में पूछा है। यूनिट में पूछा है तो आपको 1000 से भाग दे देना है, ये ध्यान रखना। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पंजे 25 होता है,
और 25 में अपन बटा 10 तो 2.5 हो जाएगा ना बराबर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 2.5। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मान पूछा है। R बराबर होता है V² बटा P होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, P बराबर V² बटा R होता है। तो R तो चला गया इधर, P आ गया नीचे, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। P बराबर V² बटा R। यहाँ पर V का मान रखेंगे 250 है, तो 250 इंटू 250, और वाट में क्या है 100, तो नीचे रख दो। इस जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म, 25 को 25 से इंटू करेंगे तो 625 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन से कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो ये कौन सा नियम कहता है। देखिए ये जब भी वोल्टेज और वोल्टेज की बात करें तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है, जिसको अपन KVL से बताते हैं। अगर करंट की बात करता तो किरचॉफ का पहला नियम होता है, जिसको अपन KCL से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए इन चीज़ों को समझने के लिए है ना आपको थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है। थ्योरी अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं अच्छे से। थ्योरी याद नहीं है ना तो आपके ऊपर से निकल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन अगला है 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप को 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, अगर वाट दिया है अपन को 200 वाट का लैंप है और 240 वोल्ट का है और 240 वोल्ट के लोड पर ही लगा रखे हैं, लेकिन कितने लैंप लगा दिए, 200 वाट के दो लैंपों को लगा दिया, और दोनों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आधा कर दो आप। 200 वाट है ना, इसको क्या कर दो, आधा कर दो, जितने लैंप है उतने का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो अपना 100 आंसर हो जाएगा। वैसे इसको कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, इसलिए आप बस ये डायरेक्टली याद रखो, है ना। फिर भी आप कहोगे सर हमें तो पूरा समझाओ, तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकता हूँ। कमेंट में लिख देना आप, है ना, कि आप समझाओ तो मैं पूरा समझा दूंगा। यदि 3 प्रतिरोध, अब ये क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। 20 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो मिलेंगे कल वाली क्लास में। देखिए रेगुलर तरीके से आप इनकी क्वेश्चनों के साथ जुड़ते रहिए और सभी क्लासों को रेगुलर तरीके से आप देखते रहिए, क्योंकि आप जब तक पूरी क्लास को नहीं देखेंगे, सारी टोटल क्लासों को नहीं देखेंगे, तब तक आप 38 में से 38 नहीं ला सकते। तो आपको 38 में से 38 नंबर लाना है थ्योरी में, तो आप रेगुलर तरीके से पूरी इस निम्मी की PDF को पढ़ लें। साथ ही साथ डेली शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार आपको जो पूरा पेपर का हल मिलेगा उसको ज़रूर देखना। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चनों की जानकारियाँ मिलेगी, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो पता चलेंगे, और कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। इसलिए शुक्रवार वाली क्लास को भी ज़रूर आप देखें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।